हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका इंतजार आप लोगों को लंबे टाइम से हो रहा था। एक लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट आपके हाथ में अब है और इसमें 969 रिजल्ट दिया गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है इस एग्ज़ाम्स को। अब आपके सामने मेंस का एग्ज़ाम होगा और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम जल्दी ले लिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने में काफ़ी डिले हुआ है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए वाली बात। रिजल्ट 969 है, जिसमें लगभग 11,500 लोगों ने बैठा था। उस 11,500 लोगों में 969 रिजल्ट दिया गया है और इस 969 में 900 लोगों को फाइनली क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा फाइनली, और रिजल्ट आपका जो फाइनल सिलेक्शन के बाद जो रिजल्ट होगा वह 69 होगा। ठीक है, ये आपका यह है अभी मेंस के लिए, यानी इतने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई कराया जाएगा वह लगभग मान के चलिए आप 250 हो सकता है, 170 75 कुछ इसी के नज़दीक आसपास आंकड़ा होगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके सामने 69, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप देखिए कि अभी 969 रिजल्ट दिया गया है, तो उसमें 900 आप लोगों में से भी फाइनली आप लोग, अभी खुशी का माहौल है। पीटी का रिजल्ट आपका आया है, मेंस के लिए आप क्वालिफाई किए हैं, बट उसमें भी 900 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। एक सच्चाई है, ठीक है। इसलिए आपको उस 900 में आप ना हो, उस 69 में हो, जो कि रिजल्ट दिया जाना है फाइनली। तो इसके लिए अब दिन रात एक करना होगा, ठीक है। 1-2 दिन आप इंजॉय और एंटरटेन कर सकते हैं, खुशी आप मनाइए और उसके बाद आप बिल्कुल लग जाएं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मई लास्ट जून तक एग्ज़ाम ले लिया जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं सिलेबस की चर्चा करूँगा। जो मेंस का एग्ज़ाम है, चूँकि यह रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, खासकर जीएस का। ऑप्शनल का तो है, हालांकि बहुत सारे लोग ऑप्शनल के लिए भी पूछते हैं। तो उसका जो नोटिफिकेशन आया था प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के आप देख लेंगे आपका जो भी ऑप्शनल है उसका फुल फ्लेजेड सिलेबस और मोर एंड लेस बीपीएससी वाला सिलेबस है। बीपीएससी जो सिविल सर्विस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव ज्वाइंट एग्ज़ाम, उसका, ठीक है। तो रही बात जीएस की। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि आप लोग जानते हैं कि जीएस 200 मार्क्स का होगा और इसमें जो ऑप्शनल आपका है, ऑप्शनल, ठीक है, ये भी 200 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो होगा मेंस के बाद वह 100 मार्क्स का होगा। डन। तो टोटल 500 मार्क्स पर आपका रिजल्ट आएगा, यानी जो 69 लोगों को सिलेक्ट किया जाना है वह इस 500 मार्क्स पर आपकी जो भी स्कोर होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ऑप्शनल की बातें, इस सिलेबस इसका क्लियर है। डन। जीएस की जो जहाँ तक बातें हैं, तो इसमें रेंज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। फिर दूसरी बात है कि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इको है, साइंस है,
फिर जीके का पार्ट होगा, करंट का पार्ट होगा, करंट होगा, ठीक है। और भी कुछ मिसिंग हो रहा है, ठीक है। करंट हो गया, जीके हो गया, साइंस, इको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ और भी मिसलेनियस में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसको हम जीके में देख लेंगे। तो इन सारे एरिया से क्वेश्चंस आपका, जैसे कुछ में है, जैसे गवर्नमेंट की करंट के अलावा भी, जैसे हम अलग से कुछ देख लेंगे, स्कीम्स वगैरह, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बिहार गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जीएस का पार्ट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली यह जो जीएस का जो सिलेबस है काफ़ी इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें इन सारे एरियाज से जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होगी, क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस मिला करके अगर 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो क्वेश्चंस की संख्या आपकी 100 होगी, ठीक है। 100 × 2 हो सकता है। क्लियर हो चुका होगा कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन की बातें नहीं है। बहुत सारे लोग आप लोगों से पूछते हैं कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही नहीं होना है, सब्जेक्टिव होना है, ठीक है। और 200 मार्क्स का जीएस होगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी इस बात की हो सकती है कि यह जो 100 मार्क्स का जीएस है, ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाए 2-2 मार्क्स का, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हालांकि हो सकता है कि क्वेश्चन की संख्या कम हो और मार्क्स बढ़ा दिया जाए, चूँकि रेगुलर एग्जाम है नहीं, जुडिशरी को फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर किया जाएगा। तो और बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी बात है कि यह जो क्वेश्चंस 200 मार्क्स है, तो इस 200 मार्क्स में मे बी 150 क्वेश्चंस आपका 150 + 50 करके हो सकता है, यानी 50 क्वेश्चन साइंस का हो सकता है, बाकी ये जीएस का हो सकता है। श्योर नहीं है, बट इसकी अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। या फिर 100 मार्क्स का हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यानी साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। साइंस में 50 मार्क्स या हो सकता है 75 मार्क्स हो, तो साइंस आपको अलग से एक सेक्शन के रूप में, सेक्शन बी के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे साइंस वाले पार्ट को। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट है, जीके है, स्कीम्स वगैरह है, या बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये आ सकता है। तो यह क्लियर हो गया जीएस के लेवल पर, ठीक है। जीएस के लेवल पर मोटा मोटी क्या सिलेबस होगा, शॉर्ट आंसर होगा। शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में एक अच्छी बात ये होती है कि थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, जहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर आपका कम भी होता है तो आप काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट आंसर में बिल्कुल ही कंक्रीट चीज़ें, एब्सोल्यूट चीज़ें आपको लिखना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है साइंस टेक में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो क्या डिफरेंसेज क्या है एग्जैक्टली, वह आपको लिखना है, न कि बात बनाना है। बात बनाने के लिए वहाँ पर कोई स्कोप इसलिए नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 100 होता है तो 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस लिखना ये आसान काम नहीं है। जिन लोगों की स्पीड कम है तो इस स्पीड पर भी आपको काम करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस टाइप से बिल्कुल ही मान लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, ठीक है। लेजर क्या है, तो इस पर प्रश्न आ जाए तो लेजर के बारे में आपको उसको डिफाइन करना है, या लेजर से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर कंक्रीट चीज़ ही चलता है। या तो आप जानते हैं या फिर आप नहीं जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है आपको छोड़ना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो 100 क्वेश्चंस होगा, इसमें क्वेश्चंस के अंदर सब क्वेश्चंस होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में भी 20 हो, 20 क्वेश्चंस के अंदर कई सब क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस जो होगा 20 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। हाँ, जो सब क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस के अंदर जो सब क्वेश्चंस है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में हो सकता है कि 8 ऑप्शन हो, उस 8 में से 6 करना हो या 5 करना हो, यह आपको ऑप्शंस वहाँ पर होगा।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 को आप न करें, इसका ऑप्शंस नहीं होगा। यानी क्वेश्चन सारा करना है, जो 20 क्वेश्चंस होगा 20 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो यह भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। तो इस डिटेल में हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में कि अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या इसका सिलेबस हो सकता है, क्या इसका रेंज हो सकता है, क्या क्या टॉपिक हो सकता है, इसको हम देखेंगे। फिर ज्योग्राफी में अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। फिर पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। साइंस है तो साइंस में क्या क्या होगा, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे। जीके है, फिर करंट है, स्कीम्स वगैरह है, बिहार से रिलेटेड कोई विशेष क्वेश्चंस है, तो इसकी डिटेल में टॉपिक वाइज चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। बीपीएससी ने तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको वेल डिफाइन किया जाए, ठीक है। और यह सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के रूप में, पूरे इंडिया में कहीं भी आप रहते हों, जैसे पीटी के टाइम में करवाया गया था, उसी ढंग से स्टडी मटेरियल पूरे जीएस का। ऑप्शनल का तो आपको स्वयं करना होगा, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके इकोनॉमिक्स का मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जीएस जो कि कॉमन है सबके लिए, तो इसका भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। और आप यकीनन एक काफ़ी टफ इक्वेशन होगा। 969 में 900 लोगों को अल्टीमेटली रिजेक्ट करके केवल 69 लोगों को लेना है, तो आप समझिए कि कंपटीशन काफ़ी टफ होगा ही। और आपको जीएस में भी और ऑप्शनल में भी आउट ऑफ 200 150 का आपको टारगेट लेके चलना होगा कि आउट ऑफ ओवरऑल 400, इस 400 में 150 और 150 300 कैसे मैनेज हो, ठीक है। तो वह काफ़ी एक चैलेंजिंग वर्क होगा। और इसमें जीएस वाले पार्ट में, ऑप्शनल में तो मोर एंड लेस मान सकते हैं कि जिसका भी जो बैकग्राउंड है, किसी का मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी है, या मैथ या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, तो सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट आप लोग होंगे, यह माना जा सकता है। उसमें आपकी अच्छी इफिशियंसी होगी। लेकिन जो जीएस का पार्ट है, जीएस में कोई भी बहुत ही आप बहुत ही अच्छे स्किल्ड नहीं होंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रेंज काफ़ी ज़्यादा है, कुछ भी छुटा नहीं है, अभी छोटा छोटा क्वेश्चंस है, तो एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर यह जीएस का जो पार्ट है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यहीं आपका निर्णायक एक एरिया हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल ही कांटे की टक्कर होगी। तो आपको इस पर काफ़ी मेहनत करना होगा, जीएस पर। इसीलिए मैं पहले से कहता रहा हूँ कि रिजल्ट आने से पहले आप लोग जीएस की तैयारी एटलीस्ट कर लीजिए, और रिजल्ट आने के बाद ऑप्शनल का में भी अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपके पास अब जो भी 2 महीना 3 महीने का टाइम बच रहा है, जनवरी ऑलमोस्ट लास्ट हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई में एग्ज़ाम हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास 90 दिन 100 दिन का ही मैक्सिमम अब काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है। तो इसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा इस सेक्शन में, ठीक है, ताकि आपका काम काफ़ी आसान हो जाए। अगले क्लास में मैं डिटेल में टॉपिक पर भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और इस सब का आपको स्टडी मटेरियल में बताया ही अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। और भी कोई भी चीज़ें हों क्वेरी तो आप हमें बताएंगे। और इस सारी चीज़ के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7678599093। इस पर अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर मेंस लिख करके आप भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आपको रिस्पांस दिया जाएगा, ठीक है। इस पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे। और साथ ही किसी भी ढंग की अन्य कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कांटेक्ट करेंगे। और ये ऑनलाइन क्लास सारी चीज़ें अभी पटना ब्रांच से चल रहा है, दिल्ली ब्रांच से नहीं, पटना ब्रांच से। तो आप पटना ब्रांच, पटना में बोरिंग रोड में रिपब्लिका का
जो ऑफिस है उसमें भी आकर के जो लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ओके, फिर मिलते हैं हम लोग। बाय, टेक केयर।